प्रथम पद है चरण कमल बंदहूँ हरि राई। चरण कमल बंदहूँ हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। सूर श्याम करुणामय बार बार बंदहूँ ति पाई। चरण कमल बंदहूँ हरि राई। इस पद को एक दो बार ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या मर्म है वो आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका आपको अर्थ समझाता हूँ और फिर लिखने की विधि। चरण कमल बंदों हरि राई। अष्टशाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की है और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए और ये बताया है कि यदि उनकी कृपा हो जाए तो क्या क्या होना संभव है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जिसकी यदि कृपा हो जाए व्यक्ति के ऊपर तो पंगु मीन्स लंगड़ा, गिर मीन्स पर्वत, गिर का अर्थ होता है पर्वत, लंघै माने पार कर जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा व्यक्ति है, उस व्यक्ति में पुनः देखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ऐसी शक्तियां उस ईश्वर में विद्यमान हैं। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति जो होता है वो पुनः सुनने लगता है और जो गूंगा व्यक्ति होता है उसमें बोलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ होता है दरिद्र। दरिद्र व्यक्ति भी उसकी कृपा से राजा के समान हो सकता है। छत्र धराई का अर्थ है कि आप समझ रहे होंगे, पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके साथ में उनके नौकर चलते थे तो सिर के ऊपर एक इस प्रकार की सोने की या चांदी की छतरी बना करके चलते थे। ऐसी इतना वो धनवान हो जाते थे। तो अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो रंक व्यक्ति जो है अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र है, वह व्यक्ति भी कि वो राजा के समान छत्र धारण कर लेता है। सूर श्याम करुणामय बार बार बंदों ति पाई। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अर्चन करता हूँ। भैया बहनों, अब ये तो केवल अर्थ मात्र है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यदि आपको लिखना होगा तो सबसे पहले इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा। तो उसके विषय में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमको संदर्भ लेना है। तो संदर्भ में
प्रस्तुत पीयूष तुल्य कर्ण प्रिय ललित पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और ये सूर सागर से लिया गया, इतना और बढ़ा सकते हैं। संदर्भ हो जाने के बाद में हमें प्रसंग लिखना रहता है, तो प्रसंग में इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। और इसके उपरांत आपको अपनी व्याख्या देनी है। इसके बाद में अभी जो मैंने आपको व्याख्या बताई है उस व्याख्या को आपको लिखना है। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं
कि ये जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी महिमा बहुत बड़ी है। यदि उनकी कृपा हो जाए तो जो पंगु व्यक्ति अर्थात लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को पार कर जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरे व्यक्ति को सुनाई पड़ने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और दरिद्र व्यक्ति भी यदि है तो राजा के समान जो है सुख समृद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार की प्रभु की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। प्रश्न जो लिखा होता है उसमें आप केवल संदर्भ सहित व्याख्या लिखा होता है, लेकिन आपको उसके साथ में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी अगर लिख दें तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद ये डॉट 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 रहेगा जो आपको अभी बताया गया उसको लिखेंगे, और व्याख्या के बाद में काव्य सौंदर्य, काव्य काव्य सौंदर्य। अब ये जो पद है, इस पद में व्याकरण की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई पड़ी या आप समझ पाए, उसका इसमें लिखना रहता है। यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई चीज़ आप बहुत अच्छा करने के लिए कोई आपको श्लोक याद है या अन्य कोई चौपाई याद है, उसको भी हम काव्य सौंदर्य में दे सकते हैं। जैसे इसको मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। इसी जो पद दिया है उसी से के मिलते हुए उसको लिख देना। तो इसमें सबसे पहले हम भाषा अलंकार जो भी कुछ हमें जानकारी है, तो भाषा अलंकार, यहाँ पे रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, अलंकार, और इसमें भाषा ब्रज है, छंद, गेय पद है, गेय पद है, और रस इसमें कौन सा है। पढ़ने से जब ये ज्ञात हुआ कि सूरदास जैसे अष्टछापी कवियों में श्रेष्ठ वो भगवान की वंदना कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें रस कौन सा हुआ, भक्ति रस हुआ। कौन सा रस, रस हुआ भक्ति रस, भक्ति रस। और अगर आप इसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए पद में जो कठिन शब्द आए हैं उनके आप अर्थ भी लिख सकते हैं। जैसे पंगु का क्या अर्थ होता है, गिरि का क्या अर्थ होता है, या फिर गूंग का क्या अर्थ होता है। तो इन शब्दों के अर्थ भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगले पद को लेंगे। इसके अगले पद में दूसरा पद है, पुनः अगले पद का भी हमें पहले वाचन करना होगा और उसको भी आपको ध्यान से समझना होगा। अब गति गति कछु कहत न आवत, अविगत गति कछु कहत न आवत, जो गूंगे मीठे फल को रस
अंतर ही गत पावत, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाए। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सब उपजाए। मन बानी को अगम अगोचर, जो जाने सुपावे। ए रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद को कई बार पढ़ेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। अब अर्थ के रूप में अविगत, पहला ही शब्द इसका है अविगत। अविगत का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। लगता है सूरदास जी पहले निराकार ब्रह्म के उपासक रहे होंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी। इस कारण से उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग को या लेखन के मार्ग को बदला। तो सर्वप्रथम वो ये बताना चाहते हैं इस पद में कि निराकार ब्रह्म की उपासना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो वो कहते हैं अब गति का शाब्दिक अर्थ तो चलना होता है, लेकिन यहाँ पे गति का शाब्दिक अर्थ चलना नहीं है, स्थित से है, दशा से है। कहत न आवत, अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म के विषय में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली उन्होंने ये समस्या बताई और उदाहरण के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया। कहा कि जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति और मीठे फल को खा ले और उसका रसास्वादन करे, लेकिन उसका रस का आनंद ले लेता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाता है। केवल उसके वो फल कैसा है, कैसा खाने में लगा, कैसा उसका स्वाद था, उसको अपने केवल अंतर में ही बसाए रहता है। चाहता भी है कि हम उसको जो है बताएं, लेकिन बताने की उसकी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। यही स्थिति निराकार ब्रह्म की सूरदास जी ने बताई। और इतना ही नहीं है, परम स्वाद, उसके स्वाद को वो निरंतर लेता रहता है और उस स्वाद से उसके अंतर में जो है संतोष भी उत्पन्न होता है। आप कहेंगे एक बार फल खा लिया और बार बार स्वाद का अनुभव कैसे करता है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि इस जैसे आपका मान लिया जन्मदिन है और जन्मदिन में उस दिन कई प्रकार की मिठाइयाँ आपके घर में आई और आपको काला जाम पसंद है, आपने काला जाम खा लिया और आपको बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन या महीना भर के बाद जब आप याद करते हैं क्या बात थी जो हमारे यहाँ या हमारे जन पे जो पिताजी आपने काला जाम लाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। उस समय आपको जो एक महीने पूर्व आपने वो खाया है, उसके स्वाद का अनुभव आपकी जीवा पर होने लगता है। तो बहरे व्यक्ति की जैसे बात की अभी सूरदास जी ने, तो उसी प्रकार से इसमें गूंगे व्यक्ति की बात है। गूंगे व्यक्ति की बात यह है कि वो आनंद तो काफ़ी समय तक लेता रहता है, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? मन बानी को अगम अगोचर। देखिए बताया कि मन और वाणी दोनों के द्वारा वो नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वो
अगम है। अगम, अब इसमें एक शब्द आया, अगम का मतलब जो है ये होता है, एक गम धातु है, गम धातु है, इसका मतलब होता है जाना, चलना, और इसमें आ उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो गया, अगम हो गया। अगम, अगम हो गया, इसका मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके, या जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता न हो। क्यों नहीं है रास्ता? क्योंकि ये अगोचर है। अगोचर का अर्थ होता है हमारी इंद्रियों से परे, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा हमको ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं, हमारी जीभ है, हमारे कान है, हमारी आँख है, जीभ है, त्वचा है, इन सबको, संसार की वस्तुओं को जानने के लिए ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जैसे आपने तीखी चीज मिर्ची खा ली तो जीभ बता दे रही है तीखा है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, कानों ने बता दिया आपकी प्रशंसा कर रहा है। कोई सुगंध युक्त या दुर्गंध युक्त चीज आपने नाक से सूंघी, आपकी सांस में गई तो नाक बता देती है अच्छी चीज है, इसको पास में रखो, इसको दूर करो। तो सूरदास जी ने बताया कि ये अगोचर है, निराकार ब्रह्म अगोचर है। हमारे शरीर में जो ज्ञान को प्राप्त करने की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से इसके विषय में जाना नहीं जा सकता है, इसलिए इसको अगोचर कहा। और सो जाने, और ये भी बात कही उन्होंने, लेकिन जिसने इसके विषय में जान लिया है वही जान पाता है, वो उसके विषय में दूसरे व्यक्ति को बता नहीं सकता है। ये सारी समस्याएं उन्होंने बताई। और एक बात उन्होंने बताई, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन। वो निराकार ब्रह्म कैसा है? जिसका कोई रूप नहीं है। रेख से मतलब रेखा, रेखा से मतलब जैसे गणित में हम रेखा से आकृति बनाते हैं, तो यहाँ रेख का तात्पर्य है कि उसकी कोई आकृति नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई जुगति शब्द है, जुगति, जुगति। अब ये जुगत शब्द जो है ये तद्भव है, और इसका सही शब्द क्या बना? जुगति का मतलब युक्ति, युक्ति, किसी चीज को जानने की विधि, जुगति। तो जुगति बिनु माने जब इसके पास जाने की कोई हमारे पास युक्ति नहीं है, तो फिर हम क्या करें? निरालंब कित धावे। निरालंब, निरालंब, इसकी अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसमें उपसर्ग हो गया निर प्लस आलंब। आलंब, आलंब मीन्स क्या होता है? सहारा, आधार, क्या होता है? और इसको जब इसका हम अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? बिना सहारा, बिना सहारा। अब यदि हमें कहीं जाना है तो हमें कोई आधार ही नहीं मिल रहा है जाने के लिए, तो हम कहाँ चले जाएं? तो सूरदास जी कहते हैं निरालंब है, इसलिए उस निराकार ब्रह्म तक पहुंचना तो बहुत कठिन है। और इसलिए उन्होंने अंतिम पंक्ति में कहा, ये सब सारी कठिनाइयों को सोचा, हमने विचार किया इन कठिनाइयों के विषय में, और अंत में हम इस निर्णय पे आए, सब विधि अगम विचार ही ताते। सब प्रकार से मैंने विचार कर लिया कि ये अगम है। एक तो अगम का अर्थ होता है जिसका कोई आदि अंत न हो, उसको भी अगम कहा जाता है। और अगम का मतलब ये भी है कि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सूरदास जी ने कहा कि जब इस प्रकार से कठिनाई है तो इस निराकार ब्रह्म को मैंने छोड़ दिया और सगुण को अपना लिया, अर्थात सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी तब से
सगुण भक्ति शाखा के उपासक बन गए और श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगे। प्रिय भैया बहनों, इसमें अगर हमें लिखना है तो कैसे इसका जो संदर्भ होगा वो तो आपको जैसे पहले बताया गया है वैसे ही लिखना है। संदर्भ आपको ठीक उसी प्रकार लिखना है, पूर्वत रहेगा, पूर्वत, और प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रसंग इसलिए चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पद है, अलग उससे पद है। इसमें इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने में जो कठिनाइयां आई हैं उनका वर्णन किया है। तो इसको प्रसंग में लिख सकते हैं, इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। वर्णन किया है। इसके बाद व्याख्या मैंने अभी आपको बताई, उसी तरीके से आपको व्याख्या लिखनी होगी, और व्याख्या के बाद में आपको काव्य व्याख्या के बाद में आपको ये अपने आप से लिखना होगा, और इसको लिखने के बाद में हम काव्य सौंदर्य पे आएंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में क्या, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें दोनों की काव्य सौंदर्य आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कुछ शब्दों के हम अर्थ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अगम बताया, और निराकार के लिए अवगत बताया, उन शब्दों के अर्थ भी इसमें हम दर्शा सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इसमें भाषा कैसी यूज हुई है, भाषा है इसकी ब्रज, और छंद है गेय पद। गेय पद का अर्थ जैसे गाने युक्त जो होते हैं, ये गेय पद है। अलंकार, जो अलंकार है ये इसमें अनुप्रास उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से इस पद को भी हम लोगों ने पूरा कर दिया। और अगर आगे की और आपको पढ़ने की इच्छा है तो आगे इसका एक तीसरा पद है,
तो इसे और स्पष्ट यदि किया जाए, अगला पद अब अगले दिन रहेगा। सूरदास जी जो थे वास्तव में बहुत ही ज्ञानी थे। आप जानते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे लगता है कि वो जन्मांध न हो, उन्होंने देखा हो। जिन लोगों के आंखें भी होती हैं उतनी सूक्ष्मता से वो उसका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग प्रत्यंग का और उसके उनकी क्रियाकलापों का, माता के प्रति कैसा व्यवहार था उनका, इन सब सारी चीज़ों को अगले पद में उन्होंने वर्णन किया है। तो अगला पद जो है उसे हम लोग अब अगले दिन लेंगे। आज का पठन पाठन यहीं पे समाप्त होता है।